मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, मोल्स, सॉल्यूशंस, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इतने टॉपिक्स को पढ़े हैं अभी तक। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम लोगों को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं N2 H2 प्रोडक्ट NH3, N2 H2 NH3, दो एटम्स नाइट्रोजन, वन एटम नाइट्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ 6 एटम हाइड्रोजन, इसको 3 से मल्टीप्लाई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस मींस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स equal to number of atoms of the elements in products। एटम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जितना एटम्स रिएक्टेंट में है उतना ही एटम प्रोडक्ट्स में भी होना चाहिए। दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होना चाहिए। ऑब्वियसली मास भी बराबर होता है। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर होगा तो इसमें मास भी बराबर होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन से रिलेटेड कि हमको केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। अब जो रिएक्शंस है उसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम मानते हैं कि ये नाइट्रोजन है तो ये 1 मोल नाइट्रोजन है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। यानी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कंसीडर करते हैं। तो मोल्स का भी कंसेप्ट यहां रहना चाहिए। एक जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी बाय नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ये 3 चीज हमको समझ में आना चाहिए। अब देखिए द वर्ड स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है स्टोइकियोन। स्टोइकियोन meaning element and metron meaning measure. Stoichiometry is derived from 2 Greek words, stoichion meaning element and metron meaning measure। इसका मतलब stoichiometry thus deals with the calculations of masses
sometimes volume also of the reactants and products involved in a chemical equation. यानी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को हम लोग केमिकल कैलकुलेशंस ही कहते हैं। सिंपल वर्ड में केमिकल कैलकुलेशंस रिगार्डिंग मास एज वेल एज वॉल्यूम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास और वॉल्यूम को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कंसीडर करते हैं, निकालते हैं। अब यहां है द कोफिशिएंट्स ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल इक्वेशन इन जनरल इक्वेशन ए, यहां पर ए बी सी and D are stoichiometric coefficient of A, B, C and D respectively। इस इक्वेशन में ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट ए का, स्मॉल बी रिएक्टेंट बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्मॉल सी प्रोडक्ट सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, डी प्रोडक्ट डी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यानी ए बी सी एंड डी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ A, B, C and D respectively। For example, इस इक्वेशन में देखिए stoichiometric coefficient of nitrogen is 1, stoichiometric coefficient of hydrogen is 3 and stoichiometric coefficient of NH3 is 2। Now clear about stoichiometric coefficient। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होता है, जो बैलेंस करने में हम यूज करते हैं, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। अब ये जो केमिकल कैलकुलेशन है इसमें 3 विंग्स है, 3 विंग है इसका। मास यानी वेट रिलेशनशिप, मास या वेट रिलेशनशिप, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेनिमेट्रिक एनालिसिस। सबस्टेंस गिवन इन मास, यानी इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास गिवन है, उस मास में किसी का मास अननोन है तो हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं मास को। कैलकुलेट मास वॉल्यूम यानी मास या वेट रिलेशनशिप में हम लोग मास गिवन है और मास ही कैलकुलेट होते हैं। दूसरा है मास वॉल्यूम यानी वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, one of the substances in volume, एक सब्सटेंस उसमें वॉल्यूम में दिया हुआ है, तो मास वॉल्यूम में भी गिवन है, या तो वॉल्यूम निकालना है या मास निकालना है। तीसरा है वॉल्यूम रिलेशनशिप, ओनली वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस गिवन, सिर्फ सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है। फॉर गैसेस वॉल्यूम रिलेशनशिप फॉर गैसेस, इसको हम लोग बोलते हैं यूडियोमेट्री। वॉल्यूम रिलेशनशिप in case of gases known as eudiometry, and for solutions
volumetric analysis or titration. Volumetric analysis और टाइट्रेशन. तो ये 3 विंग्स है जिसके थ्रू हम लोग केमिकल कैलकुलेशंस करते हैं. मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, volume relationship for gases, volumetry for solution, volumetric analysis or titration. Guidelines on solving problems. Read the problem carefully. Identify the reactants and products in a given reaction. अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स है जिसको याद रखेंगे. Say, guidelines on solving problem. Read the problem carefully. प्रॉब्लम को हमको सावधानी से पढ़ना है. उसमें क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, कितना नंबर ऑफ मोल्स है. Identify the reactants and products in a given reaction. See, a certain their symbol, ascertain their symbol or formula, then write down the balanced chemical equation for the reaction. इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं. Ascertain their symbol or formula and then write down the balanced chemical equation for the reaction. Fourth point, write the relative number. Write the relative number. Write the relative number of moles or the relative masses or the relative masses. इसमें ग्राम एटम और ग्राम मोलेक्यूल. यहां हम लिखे write the relative number of moles or the relative masses. ग्राम एटम, अगर एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम और मोलेक्यूल है तो मोलेकुलर मास इन ग्राम हम कंसीडर करते हैं. Of the reactant and product, of the reactant and product below their formula, सिंबल फॉर्मूला बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स या रिलेटिव मास ग्राम एटम्स और ग्राम मोलेक्यूल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स फॉर्मूला के नीचे हम लिखते हैं. जैसे N2 + 3H2 2NH3 तो लिखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल्स हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स अमोनिया. Point E, identify the substance which is
and which is to be finding out in the problem, and thus establish the relationship between them. The relationship between them. फिफ्थ पॉइंट लिखे हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच इज गिवन। कौन सब्सटेंस, उसका नंबर ऑफ मोल्स, उसका मास, उसका वॉल्यूम क्या गिवन है, और किसके मास और वॉल्यूम को हमको फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम में। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ गैसेस, substances, write down 22.4 liter at STP. Below the formula, in place of 1 mole. In case of gases, substances, write down 22.4 liter at STP below the formula in place of 1 mole. And last point, apply unitary method. To make the required calculations. अब देखिए, गाइडलाइंस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। इक्वेशन क्वेश्चंस को हम सावधानी से पढ़ के रिएक्टेंट क्या कौन है, प्रोडक्ट कौन है, ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद उस रिएक्टेंट और वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सिंबल और फॉर्मूला के टर्म में वर्ड इक्वेशन को एक्सप्रेस कर देते हैं। साथ में क्या करते हैं कि उसको बैलेंस्ड कर देते हैं। बैलेंस करने के बाद उसमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स या रिलेटिव मास कितना है ये हम उसमें देख लेते हैं। फिर एट प्रोडक्ट बिलो देयर फॉर्मूला आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच इज गिवन एंड व्हिच इज टू बी फाइंडिंग। कौन सा सब्सटेंस दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसको कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगर गैसियस मोलेक्युल्स है तो उसको 22.4 लीटर हम कंसीडर करते हैं। यूनिटरी मेथड से इसको निकालते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखे हैं जिसमें कैसे हम उस मास और उसके वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। देखिए, CO3 ये सॉलिड है, इसको हीट करेंगे CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। हम इन टर्म ऑफ मोल इसको टर्म ऑफ मास
mass. ये 1 mole, 1 mole, 1 mole. अगर इसमें इसका मास लिखें तो 100 ग्राम पर मोल, 56 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये गैस है, इसके केस में 22.4 लीटर एट एसटीपी हम कंसीडर करें। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, N2 3H2 2NH3, इसमें तीनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन गैसियस फॉर्म। यहां सॉलिड फॉर्म था, इसीलिए हम टर्म ऑफ मोल, टर्म ऑफ मास लिखे, और सिर्फ ये गैस है इसीलिए इसका वॉल्यूम। यहां पर हम इन टर्म ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मोल के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, 1 मोल, 3 moles, 2 moles, और 28 ग्राम पर मोल। अब यहां 3 moles है, इसीलिए 6 ग्राम हम से यहां पर 34 ग्राम लिखेंगे, पर मोल नहीं लिख सकते। ये वॉल्यूम 22.4 लीटर, 3 into 22.4 लीटर, 2 into 22.4 लीटर at STP। तो यहां पर हम लोग केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड करके उसमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर, रिलेटिव मास और रिलेटिव वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद सबसे वाइटल चीज है इन चीजों को लिखना, और उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ केमिकल इक्वेशन जो जनरलाइज फॉर्म में बार बार यूज होता है, जिस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आता है, वैसे इक्वेशंस को एक जगह ब्रीफ करते हैं, उसको लिखते हैं, जिस इक्वेशंस को आप याद रखिए। Equations of a few useful reactions. Balanced chemical equations of a few useful reactions. All metal carbonates, all metal carbonates except Na2CO3 and K2CO3 and K2CO3 except all metal carbonates except Na2CO3 and
K2CO3 give off CO2, give off CO2 on heating. CO2 यानी जितना भी कार्बोनेट्स है सिर्फ Na2CO3 और K2CO3 को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है. फॉर एग्जाम्पल CaCO3 CaO plus CO2 ZnCO3 ZnO plus CO2 and so on. तो कहीं भी हमको डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो यही इक्वेशन होगा, उसका कार्बोनेट, उसका ऑक्साइड एंड देयर कार्बोनेट्स. All metal bicarbonates on heating produce carbonates with the evolution of CO2. जितना भी मेटल बाइकार्बोनेट्स है यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है वो हीट करने पर कार्बन कार्बोनेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है. फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 plus H2O plus CO2. CaHCO3 whole 2 CaCO3 plus H2O plus CO2. तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ कि जितना मेटल बाइकार्बोनेट्स है वो हीट करने पर कार्बोनेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है. थर्ड पॉइंट, द नाइट्रेट ऑफ heavy metals. The nitrates of heavy metals are converted to their oxides, liberating NO2 and O2. जो भी नाइट्रेट ऑफ हेवी मेटल्स, किसी का नाइट्रेट हो हेवी मेटल का, फॉर एग्जांपल PbNO3 O2 PbO plus NO2 plus O2 4. MnO3. M का मतलब यहां पर है अल्कली मेटल्स. MnO3 2MnO2 plus O2. M के जगह पर Na, K, Rb और CS. फोर्थ पॉइंट 2MnO3 यानी हम देखें कि हेवी मेटल नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है NO2 NO2 में, और अल्कली मेटल नाइट्रेट करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट
नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर अमोनियम नाइट्रेट फिफ्थ पॉइंट, दो कंडीशन है NH4NO3 NH4NO3 that is ammonium nitrate, very high temperature, very high temperature, low temperature, 2N2 plus O2 plus 4H2, N2O plus H2O। अब देखिए, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनता है, और अमोनियम नाइट्रेट को लो टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन रेड हॉट पर स्टीम पास कराते हैं, रेड हॉट आयरन के स्टीम पास कराते हैं तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। NaX, X मतलब हैलोजन, प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaNO3 plus precipitate of AgX, where X equal to Cl, Br और I। यहाँ देखिए सोडियम हैलाइड, सोडियम क्लोराइड अगर है NaCl plus AgNO3 तो प्रोडक्ट होगा NaNO3 plus precipitate of सिल्वर क्लोराइड। ये भी कॉमन रिएक्शन है। मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl to form MnCl2 plus Cl2 plus H2O। मैग्नीज डाइऑक्साइड react with HCl to produce MnCl2, Cl2 and H2O। अब देखिए X2 plus 6MOH, M के जगह पर हम सोडियम पोटेशियम कंसीडर करेंगे। MXO3 plus 5MX plus 3H2O, X की जगह पर हम Cl Br कंसीडर करेंगे। देखिए 3X2 प्लस MOH, X2 के जगह पर हम लेते हैं Cl2, 3Cl2 प्लस 6NaOH प्रोड्यूस 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O, 3Cl2 प्लस 6NaOH,
5 NaCl, NaClO3 plus 3H2O। और भी कुछ रिएक्शंस है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करेगा। अब देखिए 10 पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट को हीट करते हैं पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। ये लेबोरेटरी मेथड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये लेबोरेटरी मेथड है। पोटासियम क्लोरेट by thermal decomposition of potassium chlorate to produce oxygen gas. All carbonates react with acid. अब बाइकार्बोनेट्स भी कह सकते हैं। All carbonates react with acids to evolve CO2 gas। जितना कार्बोनेट्स है वो एसिड से रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। Na2CO3 plus HCl, NaCl plus H2O plus CO2, CaCO3 plus H2SO4, CaSO4 plus H2O plus CO2। तो हम देख रहे हैं कि जितना कार्बोनेट्स है वो एसिड से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, combustion of all organic compounds produce carbon dioxide and water। All organic compounds on combustion produce CO2 plus H2O। For example, CH4 plus O2, CO2 plus H2O, C2S6 plus O2, CO2 plus H2O। तो जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है। All ammonium salts, by heating with an alkali evolve ammonia। All ammonium salts by heating with an
alkali evolve ammonia. NH4 equal to SO4 plus 2NaOH, Na2SO4 plus H2O plus 2NH3. तो जितना अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, all are react with alkali, NaOH, KOH, RbOH, CSOH produce ammonia gas. And last, CO2 plus C produce 2CO. तो हम लोगों ने देखा कि कुछ रिएक्शंस जो है, जो रेगुलर ट्रेंड में केमिकल कैलकुलेशन इक्वेशन को सॉल्व करने में रेगुलर ट्रेंड में कुछ इक्वेशंस आता है, जिसमें हम लोग देखे कि जितना कार्बोनेट्स है उसको हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट एंड पोटासियम कार्बोनेट। जितना मेटल बाइकार्बोनेट्स है उसको हीट करने से कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। जितना हेवी मेटल नाइट्रेट है उसको हीट करने से NO2 एंड O2 प्रोड्यूस होता है। अल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करने से अल्कली मेटल नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अमोनियम नाइट्रेट को हाई टेम्परेचर पर हीट करने से नाइट्रोजन गैस और लो टेम्परेचर पर हीट करने से नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। इस तरह से बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस हमने यहाँ पर कलेक्ट करके आपको दिया है, जिससे इस इक्वेशंस को सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर कंसीडर करेंगे, न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल को देखेंगे। एंड गुड बाय।